नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाचार संकलन करने गए एक स्थानीय पत्रकार कृष्णकांत के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और बलिया पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना आग की तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के बीच पहुंच गई, जिसके बाद पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट के कहने पर स्थानीय सिविल लाइन चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा समाचार संकलन करने गए पत्रकार को जबरन पुलिस अव्यवहारिक रवैया अपनाते हुए अपने साथ ले गई। साथ ही पत्रकार का मोबाइल भी छीन लिया गया। पीड़ित पत्रकार कृष्णकांत ने आरोप लगाया कि मेरे द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस को बताया गया कि मैं अपराधी नहीं, पत्रकार हूँ। बावजूद इसके सिटी मजिस्ट्रेट ने मुझे गिरफ्तार कर चालान करने को कहा। मेरे द्वारा बताया गया कि मैं समाचार कवर करने आया था। बावजूद इसके सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा मेरे साथ अमानवीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले के बाद आक्रोशित पत्रकारों ने डीएम इंद्र विक्रम से शिकायत कर दोषी पुलिस कर्मियों और सिटी मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई कराने की मांग की, लेकिन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम पत्रकारों पर ही झल्ला गए और न्याय की गुहार लगाने गए। पत्रकारों को धमकी भरे अंदाज में कहा कि आपकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद पत्रकारों ने जिला प्रशासन का विरोध किया, लेकिन डीएम साहब ने एक न सुनी। साथ ही अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर निकलते समय अपनी न्यायिक पद की मर्यादा को लांघते हुए पत्रकारों से कहा, नारे लगा लो भाई। जनपद में वैक्सीनेशन को लेकर आई तेजी के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर जब उसी मीडिया के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अमानवीय रवैया अपनाया गया, तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई की बजाय नारे लगाते रहो भाई कहकर शायद बलिया के नवागत डीएम ने बता दिया कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार शशि जी। तो शशि जी, बताइए कि किस प्रकार से एक पत्रकार के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है? जी, यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार के साथ जो है सिटी मजिस्ट्रेट और जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है, जो कोतवाली के अंतर्गत आती है, सिविल लाइन जो पुलिस है, उसके द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का सामने आया। दरअसल पत्रकार के द्वारा ये बताया गया कि मैं ये बीएसए के आवास पर कवरेज करने के लिए गया था। वहां पर कोई धरने पर बैठा हुआ था, जिसका मैं कवरेज करके वहां से लौट रहा था। उसी दौरान अचानक से सिटी मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने हो हल्ला किया। उसके बाद जो है पत्रकार को तत्काल जो स्थानीय पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने और चालान करने की बात की। हालांकि इस दौरान पत्रकार के द्वारा बताया गया कि मैं एक पत्रकार हूं और कवरेज करने आया था। इसके बावजूद भी जो उच्च अधिकारी है, जो सिटी मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद थे, उन्होंने एक नहीं सुनी और पत्रकार को तुरंत हिरासत में लेके उन्हें थाने ले गए, जो काफी अमानवीय। यहां तक कि जब पत्रकार के द्वारा बताया गया तो उन्होंने यहां तक ये तक कहा डाला कि पैसा वसूलने के लिए आए थे, जो कहीं ना कहीं निंदनीय वो शब्द है जो पत्रकारों के प्रति यूज किया गया, जो प्रयोग किया गया। ये कहीं ना कहीं मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि अधिकारियों की एक तरह। क्या बलिया में आए दिन पत्रकारों के साथ ऐसे मामले होते रहते हैं? जो मामले सामने आया है, इसे लेकर हम लोग जिला अधिकारी के पास भी अपील करने के लिए गए थे, उनसे शिकायत करने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही जिला अधिकारी से इस बात के लिए कहा गया कि आप ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे, तो वो झल्लाते हुए, उंगली दिखाते हुए, एक न्यायिक पद पे होने के बावजूद भी जहां हम न्याय मांगने पहुंचे हैं, वह न्याय न देते हुए उल्टा हम ही लोगों पे झल्लाते हुए वो वहां से निकलते बने। बल्कि निकलते निकलते ताना भी देते गए कि नारे लगाओ भाई, जो कहीं ना कहीं एक उच्च अधिकारी को जिसे न्याय देना है, उसके मुंह से इस तरह की बातें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि जनता को किस तरीके से न्याय मिलेगा। इस वक्त बलिया की पत्रकारिता में कैसी हलचल मची हुई है? बलिया के पत्रकारों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है। हालांकि अभी भी एडीएम के द्वारा इस मामले पर बात की गई थी, तो हालांकि एडीएम ने स्वीकार किया कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट से बात करूंगा। लेकिन अब तक अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। हालांकि पुलिस मीडिया सेल में यह कहा गया है कि स्थानीय क्षेत्राधिकारी को जांच दी गई है, लेकिन उसका कोई लिखित नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। होगा या नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आचार्य संहिता जो लागू हो चुकी है, शासन का तो अभी दबाव नहीं है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है, जो पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना की गई थी। जिलाधिकारी ने इस मामले में किस प्रकार से संज्ञान लिया है? जिला अधिकारी ने तो
अपनी बात वो रख रहे थे। जब पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, बता रहे थे पत्रकार की पीड़ा की इस तरह का मामला आया है, पत्रकार कह रहा है कि मैं पत्रकार हूं, उसके बावजूद भी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, तो वो जबरिया अपनी बात को रखते हुए लास्ट में कहा कि ठीक है सर, आप कार्रवाई कीजिए इस मामले पर, जो भी दोषी है, जो भी पुलिसकर्मी है इस तरह का जो हरकत किए हुए हैं। लेकिन वो उल्टा पत्रकारों पर ही झल्ला गए और उंगली दिखाते हुए वहां से चलते बने। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर शून्य देखने को मिला एक उच्च अधिकारी, न्यायिक पद पर बैठे हुए जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला बताएं। बीएसए ऑफिस पे कवरेज करने के लिए गया था। बीएसए ऑफिस पे गए थे? बीएसए आवास पे गया था कवरेज करने के लिए जी। क्योंकि मैं कवरेज जो धरना पे बैठा था उनसे मैं बयान और लेकर जैसे ही निकल रहा था तब तक सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट पूछे कि आप कौन है, तो मैं बताया कि भाई अमर उजाला से कृष्णनाथ पांडे नाम है मेरा, क्योंकि कवरेज के दौरान मैं आया था। तो कह रहे हैं कि कैसे गए यहाँ पे। क्या हुआ फिर? तो मैं बोला कि सर कवरेज करके अब जा ही रहे थे, पूरा घटना जो देखना चाह रहा है वो बुलाया गया था, तो हम आकर कवरेज कर रहे हैं। हाँ। इसको तो नहीं रोक सकते आप ना। तो बोले सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को बुलाया और चौकी इंचार्ज को बुला के बोले कि इन लोगों दोनों लोग को लेके जाइए। जो धरना में बैठा था, जो हम बैठे थे, जो मेरे साथ और पत्रकार थे अमित सोनी इंडिया न्यूज से, वो भी थे। लेकिन मुझको बोले कि ऐसा इन लोग को ले जाइए, तो निगेटिव कोतवाली चलान कीजिए। मैं बोला मेरा बाइक है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपराधी तो हूँ नहीं, बाइक लेकर जा रहा हूँ अपना। तो कह रहे कि नहीं, इस बाइक पे बैठ के जाओ। दरोगा जी थे, सिपाही थे। फिर कोतवाली पर आने पर जो चौकी इंचार्ज है, अब मैं अपने ऑफिस पर सूचना दे रहा था, बात कर रहा था, तब तक फोन छीन लिया। फोन भी आपके छीन ले गए? फोन छीन लिया। किस पेपर से आप काम करते हैं? अमर उजाला से। अमर उजाला से। तो आप कवरेज के दौरान आपके साथ पुलिस प्रशासन ने इस तरह का वो किया? कवरेज के दौरान आपके साथ ये घटना हुई? जी, आधे घंटा 1 घंटा से कभी से कोतवाली में बैठे हुए थे। मोबाइल वगैरह वापस किए आप लोग की नहीं किए? नहीं, मोबाइल तो वापस कर दिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर में क्यों मोबाइल क्यों अधिकार दिया है छीनने के? कौन दिया है? किस अपराध क्यों छीना जा रहा है? तो सिविल लाइन चौकी इंचार्ज 2 घंटा बैठा रहा हूँ, मुझको अंदर ले जाकर बैठा जा रहा था। मैं कहूँ कि अपराधी नहीं हूँ, मुझे यहाँ बैठना चाहिए, मैं बैठ जा रहा हूँ, अपराधी तो नहीं हूँ ना। इसको सर कवरेज करने के लिए भेजा गया था। हम लोग सर यही जानना चाह रहे हैं कि किस एवज में कौन सा अपराधी थे कि इनको अपराधी की तरफ घोषित कर ले जाएगा, किस अपराध में लाया गया, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। अरे रुक जाओ भाई, देखिए जैसे ही आपने बात, पहली बात तो ये मालूम नहीं कि वहाँ पर कोई क्यों गया था। बीएसए ने ये सूचना दी कि किसी ने उसके घर में बाहर से ताला बंद कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने फोर्स को भेजा, फोर्स 2 लोगों को वहाँ से उठा लाई। आपके यहाँ से सूचना आई कि उसमें एक पत्रकार कवरेज के लिए था, किसी ने मुझे फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ताला रुक जा यार। जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, हमने ही उसको कहा कि भाई देखो, जो कवरेज के लिए गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, जो जबरियाँ बंद किया बीएसए को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो इशू डिजॉल्व हो गया, हमारा रिजॉल्व हो गया। तो ये कोई बात ही नहीं सर, अब सुन लीजिए सर, अब सुनिए। इस पत्रकार ने बोला है कि हम पत्रकार हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से बोला है और चौकी इंचार्ज से भी बोला है, लेकिन उन्होंने इसको घोषित देते हुए मोबाइल सिटी मजिस्ट्रेट बोले, ये कहा कि ये वसूली के लिए आया। सर मजिस्ट्रेट साहब से गाली दी है, सबके साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब का हत्या किया जा रहा है। सर चौकी इंचार्ज से पहचानते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट ने सिटी मजिस्ट्रेट बुला दीजिए, सिटी मजिस्ट्रेट को सर बुलाइए। चौकी इंचार्ज एक तो उनकी सर आदत है कि किसी भी मामले पर जब उनका बयान लिया जाता है तो वो बोलते नहीं है। फोन करके चौकी इंचार्ज का मोबाइल लेकर छीन लिया। क्या सर ये अपराधी की चौकी अधिकार से ऐसा है, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति नहीं पहचानता, नहीं पहचानते, नहीं सर हो गया। कभी फोन नहीं उठाते सीओ जी, कभी फोन नहीं उठाते हैं, बयान मांगने पर सीधे कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। नहीं सर, हाजिर नहीं होंगे तो ये आज खुलगेगी। नहीं हमको कार्रवाई चाहिए सर, आपकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई नहीं नहीं सर, सर कवरेज करने को अगर दलाली कहते हैं तो बद्री मेला में कितना पैसा उन्होंने खाया। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिला प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारे लगा लो भाई,
ठीक।